स्टडी इन पुर्तगाल। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन पुर्तगाल विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट किड्स। तो पुर्तगाल में अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो यहाँ पर भी प्रोविज़न है, स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। अभी ऐसा है कि मैंने ये पुर्तगाल की वीडियो बना दी, अभी आपके फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर हमने अभी पुर्तगाल को जाना है, हमें बताया जाए कैसे वहाँ पर एडमिशन होगा, कैसे वीज़ा होगा। तो ऐसा है कि सबसे पहले प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पर अप्रोक्स आई थिंक सो 104 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो 10 से 12 हैं और इवन उनमें 4000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं, आइदर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। और पुर्तगाल में आज की डेट में 3.5 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो पुर्तगाल की इंटरेस्ट आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काफ़ी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न क्या है? पुर्तगाल गवर्नमेंट अपनी R&D के ऊपर, मतलब पीएचडी के ऊपर लाखों रुपए स्पेंड करती है। वहाँ की पीएचडी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है और R&D में पुर्तगाल भी यूरोप में आई थिंक सो 3rd और 4th नंबर पर स्टैंड करता है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ की जो स्टडी है इकोनॉमिकल है। तो सेकंड रीज़न ये है। थर्ड रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि यार हम उन कंट्रीज़ में ना जाएं जहाँ पर स्नोफॉल होती है। और यूरोप में हर एक कंट्री में जहाँ पर भी आप जाएंगे, 2-3 कंट्रीज़ को छोड़ के जिनका मेडिटेरियन वेदर है, सब में स्नोफॉल होती है। तो 70% यहाँ पर सन्नी वेदर रहता है, मतलब यहाँ पर आपको सन्नी वेदर मिलेगा अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं स्टडीज़ के लिए। वेदर कंडीशंस चाहे पुर्तगाल को लेकर चलूँ, चाहे मैं स्पेन को लेकर चलूँ, चाहे मैं साइप्रस को लेकर चलूँ, चाहे मैं माल्टा को लेकर चलूँ, इन सब कंट्री का जो वेदर कंडीशन है दैट इज़ वेरी फंटास्टिक। एक ये भी एक पीछे रीज़न है। इसकी जितनी कंट्री की पॉपुलेशन है उससे डबल एंड ट्रिपल टाइम्स वहाँ पर टूरिस्ट विजिट के लिए आता है हर साल पुर्तगाल के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना जो इंटरेस्ट है पुर्तगाल की हायर स्टडीज़ की ओर दिखाता है। इवन लास्ट में ये भी चाहता है कि मुझे यहाँ पर पीआर की, सेटलमेंट की पॉलिसीज़ मिल पाएँ। तो एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर की जो पॉसिबिलिटी है अनदर कंट्री से ज़्यादा है। तो जो बच्चा चाहता है कि मैं स्टडी के बाद ये चीज़ें कर पाऊँ। और एक इसके ड्रॉबैक भी, जॉब्स नहीं है, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे वो फिनलैंड है, चाहे वो स्वीडन, चाहे वो डेनमार्क है, व्हाट्सएवर कंट्री, जॉब्स की बहुत सारा दिक्कत हैं। उनको अपने माइंड में लेकर चलना है। क्रेज़ी हैं फॉरेन जाने के, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट अपनी रिसर्च जरूर करें बिफोर अप्लाइंग योर वीज़ा। आइदर वो पुर्तगाल है या किसी भी कंट्री। ऐसा नहीं है कि अपने क्रेज़ ही के चक्कर में अपने घर वालों के आप लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करें। अभी पुर्तगाल के अंदर आपने D4 वीज़ा अप्लाई करना है या E6 या E9 वीज़ा अप्लाई करना है जब आपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी D4 वाले कौन से हैं, E6 और E9 वाले कौन से हैं, कौन से स्टडी वीज़ा पर स्टूडेंट जब अप्लाई करने के लिए जाता है तो विदाउट टेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्पाउस अपने ही जो अपॉइंटमेंट मिली है उसी टाइम अपनी स्पाउस की भी फाइल सबमिशन करवा सकता है। ऐसे सारे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। अभी मैंने पुर्तगाल की वीडियो बना दी है, ये मैं बनाने जा रहा हूँ, जहाँ मेरी पुर्तगाल की आगे भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन पुर्तगाल। उसका अगर आपने पुर्तगाल में जाना है उसमें हमारी बहुत सारी वीडियोज़ है रिलेटेड टू पुर्तगाल। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहाँ जाकर आप पुर्तगाल से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ वॉच करें, देन डिसीजन लें। मैं यहाँ पर मास्टर स्टूडेंट्स वालों को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ। मास्टर अगर करने के लिए जाना, वो भी जिन्होंने अपनी बीटेक की हुई है, हाँ जिन्होंने बीकॉम की। बीए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का हमसे नहीं हो पाएगा। बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक वाले स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। दे विल कम, दे कैन टेक द एडमिशन एनी मास्टर डिग्रीज देयर। जो ये मैंने बैचलर वाले स्टूडेंट। अभी जिन्होंने बैचलर करने के लिए जाना है, जहाँ पर मैं उन बच्चों को प्रेफर करता हूँ जिनकी 12th मैथ के साथ है और परसेंटेज मोर देन 70 है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो उनको वहाँ पर बेस्ट टॉप रैंकिंग QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है बैचलर प्रोग्राम्स में। और इवन आपको IELTS वेवर भी मिल सकता है, PT वेवर भी मिल सकता है, बट आपकी प्रीवियस स्टडी, आपके ग्रेड, एवरीथिंग को चेक करने के बाद वी कैन सजेस्ट। अभी आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के साथ पढ़े हैं, 50%, 55% है सर मैंने जाना है, वो नहीं हो पाएंगे केस। उनके लिए यहाँ पर दिक्कत रहेगी।
उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका बैचलर में एडमिशन के मैक्सिमम चांसेस है, जिनकी जो फीस है 4,000 यूरो 5,000 यूरो की आएगी, मीन 3.5-4.5 लाख रुपए की साल की फ़ीस। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद बहुत सारे आगे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जहाँ पर आप अपने पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, बट जॉब बड़ी डिफ़िकल्ट है, सर्च करना मिलेगी या नहीं मिलेगी। पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है, उसके बाद सेटलमेंट पॉलिसीज़ है पुर्तगाल के अंदर। ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। पीएचडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब पेड पीएचडी है। आपको लाइक के सैलरी मिलेगी 1500 यूरो, 2000 यूरो, 1000 यूरो, ऐसा पुर्तगाल के अंदर आपको मिल सकता है। तो वहाँ पर आपको हर एक स्ट्रीम में बैचलर, मास्टर, पीएचडी में एडमिशन के चांसेस हैं इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में। पुर्तगाल की पुर्तगीज लैंग्वेज है, पुर्तगीज की भी बहुत सारी कॉलोनीज़ रही हैं जहाँ पर पुर्तगाल गवर्नमेंट ने राज किया है। तो इवन साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्री, ब्राज़ील देखिए जिसकी पुर्तगीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इन पुर्तगाल गवर्नमेंट के उन कॉलोनीज़ के साथ बिलेटरल रिलेशंस हैं। अगर आप उन स्पेसिफिक कॉलोनीज से हैं, यहाँ पर पुर्तगाल गवर्नमेंट ने राज किया है, तो आपके लिए बहुत सारे वीज़ा वेवर की कंडीशंस हैं, आपके लिए फ़ीस वेवर की कंडीशंस हैं, आपके लिए एडमिशन इजी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको पुर्तगाल के अंदर मिल सकते हैं, तो वो एडवांटेज भी आप हमसे ले सकते हैं। इवन आपका पुर्तगाल का एडमिशन आपके लेवल पर आया है, आप हमसे फर्दर वीज़ा फाइलिंग में असिस्टेंस चाहते हैं, चाहे वो D4 है, चाहे वो E6 है या E9 है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उसमें भी प्रॉपर ओपिनियन दे सकती है कि आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने हैं, आपकी पीसीसी कितनी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट है, फंड्स कितने दिखाने हैं, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, और आपके सोर्स ऑफ इनकम, और आपके मोटिवेशन लेटर, और आपकी एक्सप्लेनेशन मीन्स आपका कवरिंग लेटर कितना इंपॉर्टेंट है, और आपकी इंटरव्यू इन द एम्बेसी। इन सब चीज़ों में हम बच्चों को टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारी पार्ट में सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपका एडमिशन आया है तो आपने अनदर सर्विस लेनी है, पुर्तगाल में पहुंच चुके हैं, वहाँ से फर्दर रीलोकेट होना चाहते हैं, जहाँ वहाँ से अपने पेरेंट्स का वीज़ा इंडिया से या अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनका जो मेजर इंटेक है सितंबर-अक्टूबर 2025 का ऑलरेडी ओपन है, कुछ ही टाइम बचा है क्लोज होने में। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें संपर्क करें। आपका प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।